नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दशाना एक्सप्रेस। पूरी दुनिया को भी जल संरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं जल योद्धा उमाशंकर पांडे। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को सच साबित किया है भारत के जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने। पर्यावरण दिवस से पूर्व 2 दिनों के दौरे पर कोलकाता पहुंचे कलजुग के इस भागीरथ ने विशेष बातचीत में बताया कि किस तरह से जल संरक्षण की हमारी प्राचीन पद्धति पूरी दुनिया को भी जल संरक्षण का पाठ पढ़ा रही है। केंद्र सरकार की ओर से देश के पहले जल योद्धा के सम्मान से सम्मानित उमाशंकर कहते हैं कि खेत में मेर और मेर पर पेड़ भारत के हर गांव में सदियों से देखे जाते रहे हैं। हमने इसी को नारा बनाया है और इसे जन आंदोलन का रूप दिया। बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव जखनी आज पूरे देश में जल ग्राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के विकसित और विकासशील देश यहाँ भूजल संरक्षण की प्राचीन पद्धति को सीखने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इस गांव में उमाशंकर ने ग्रामीणों की मदद से यहाँ जल संरक्षण की प्राचीन पद्धति के मुताबिक वर्षा जल संचय का शानदार उदाहरण पेश किया है। वह कहते हैं कि आज हमारी पद्धति को सीखने के लिए अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल के लोग आ रहे हैं। दुनिया जानना चाहती है कैसे बंजर भूमि में फसलें लहलहाई, कैसे बंजर भूमि में पानी की नदियां बह निकली, कैसे बुंदेलखंड की सूखी भूमि में हरे पेड़ और पौधे आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया जानना चाहती है कैसे बदली बंजर बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर। वह कहते हैं भूजल संरक्षण का एक ही तरीका है, जहां गिरे जल की बूंदे वहीं उसे रोक ले, उसे बहने नहीं दे, उसे बर्बाद होने नहीं दे। इसके लिए हमारे पुरखों ने खेतों में मेर और मेरों पर पेड़ लगाने का उत्तम और वैज्ञानिक तरीका दिया है। यही तरीका हमने बंदा और बुंदेलखंड में अपनाया। चित्रकूट जहां मालगाड़ी के डिब्बों से किसानों को पानी पहुंचाया जाता था, आज उन्हीं मालगाड़ी के डिब्बों से धान की ढुलाई हो रही है। किसानों ने मेरबंदी की, बरसात की बूंदों को बर्बाद नहीं होने दिया। आवश्यकता पड़ने पर तालाब बनाए गए। मैंने पहल की और एक आह्वान पर ग्रामीणों ने फावड़े चलाए। बरसात का पानी खेतों में रहा। अब वहां का किसान अपने पुरखों के वैज्ञानिक और बिना आधुनिक तकनीक के हजारों क्विंटल धान की उगा रहे हैं। केवल बंदा में ही 20 लाख क्विंटल धान की उपज हुई। जहां कभी धान खरीद सेंटर नहीं थे, वहाँ सेंटर बने। यह सब कुछ संभव हुआ भूजल संरक्षण से। खेतों में मेर और मेरों पर पेड़ों की विधि से। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो जन सहभागिता का। किसानों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किए और नतीजे सामने हैं। जल संरक्षण में आम जनों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उमाशंकर कहते हैं कि करीब 3.5 दशकों से जल बचाने की मुहिम को जीवन का वह मकसद बन चुका है। अब पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि भविष्य में पानी की समस्या सबसे बड़ी होने वाली है। लोगों को लगता है कि पानी बचाने का काम सरकारों का है, लेकिन मेरा मानना है कि पानी बचाना केवल सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। समाज में वही चीज़ जिंदा रही है जिसमें समाज और समुदाय की भागीदारी रहती है। उमाशंकर कहते हैं कि तकनीक का हाथ पकड़कर दुनिया तेजी से भले विकसित हो रही है, लेकिन मनुष्य और मनुष्यता के बचे रहने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत है उसे कोई नहीं बना सकता। इसमें पानी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जरूरत है। आदमी केवल धरती पर बरसात के समय गिरी बूंदों को संजो सकता है, संरक्षण कर सकता है, क्योंकि जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। ये जो हरियाली देख रहे हैं वह सब कुछ पानी के कारण ही है। इसलिए दुनिया के लोगों को अब बारिश के बूंदों को सहेजना की दिशा में काम करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जल संरक्षण में वर्तमान केंद्र सरकार की भूमिका की सराहना करते हुए उमाशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पर्यावरण और इंसान की जरूरत के लिए जल संरक्षण के महत्व को समझा है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे जहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत थी। उन्होंने गुजरात में इस दर्द को सहा था। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जल संरक्षण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। जल शक्ति मंत्रालय विभाग में उन प्रदेशों के लोगों को जिम्मेदारी दी जो प्रदेश पानी की कमी से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से सारे देश ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर मेरबंदी को अपनाने की अपील की गई। जल शक्ति मंत्रालय की मदद से आज देश के 1.50 लाख गांव में मेरबंदी विधि का उपयोग करके किसान मालेमाल हो रहे हैं। जहां कभी धान पैदा नहीं होती थी, आज वहाँ बासमती की खेती हो रही है। वह कहते हैं कि इस देश के पहले जल योद्धा हुए महाराज भागीरथ।
भागीरथ ऊपर से पानी लाने के विशेषज्ञ थे। उन्होंने हिमालय से पानी डाइवर्ट करके नीचे लेकर आए। 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करके जल लेकर आए। हमारे यहाँ जमीन के नीचे से जल लाने की कला किसी के पास थी तो वह माता अनसुईया के पास थी, जो उन्होंने मंदाकिनी को लाकर दिखाया। तालाब के प्रबंधन की तकनीक भोज के पास थी। भोपाल में सबसे बड़ा तालाब बनवाया। आदिवासी क्षेत्रों में तालाब कैसे बनते हैं महारानी दुर्गावती ने गोरवान में बनाकर दिखाया। सामुदायिक आधार पर तीर्थों में कैसे जल को रोका जाए उसकी तकनीक अहिल्याबाई होलकर के पास थी। महारानी होलकर ने सभी तीर्थों के पास तालाब बनवाए। पूरी दुनिया में अगर आज भूजल संरक्षण की बात करते हैं तो वे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर वास्तव में कहना हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युग के जल योद्धा हैं। इसके अलावा तेजी से शहरीकरण और विकास के अंधी दौर में भरे जा रहे जल भूमि को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जल योद्धा कहते हैं कि सनातन परंपरा के पुरखे सदियों से तालाब और कुएं बनाते रहे हैं। हमारे यहाँ सुख में, दुख में, उत्सव में और अकाल में तालाब बनाए जाते थे, लेकिन आज देश के कई छोटे और बड़े शहर भूजल की समस्या से तरसने लगे हैं। हमें केवल इतना करना है कि हमारे पुरखों ने जो तालाब और कुएं बनवाए थे हमें उनको मरने नहीं देना है, उनको पुनर्जीवित करना है। अगर शहर के कुएं और तालाब भूजल से भरे रहेंगे तो कभी पानी की कमी नहीं रहेगी, पेड़ों को पानी मिलेगा, पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, भूजल संरक्षण में जन सहभागिता बहुत जरूरी है। जन सहभागी के बिना जल संरक्षण संभव नहीं है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें दसाना एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।